एक मोहसन नकवी सब पे भारी। जब जब पाकिस्तान टीम को जरूरत है मोहसन नकवी साहब की और जब पाकिस्तान इज्जत की बात आ जाए तो मोहसन नकवी साहब आगे खड़े हो जाते हैं। और चैंपियन ट्रॉफी 2025 हो तो भारत ने कहा हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, तो पाकिस्तान ने भी कह दिया हम भारत में नहीं जाएंगे। और उसके बाद अगर ट्रॉफी का मामला हो तो मोहसन नकवी साहब ने अपनी बात मनवा ली। अभी इस्लामाबाद के अंदर एक बम धमाका हुआ है, तो ये बातें आ रही थी कि श्रीलंका की टीम वापस चली जाएगी, लेकिन मोहसन रजा नकवी साहब की 90 मिनट्स की मीटिंग जो खिलाड़ियों के साथ हुई है उसने सारे पांसा पलट दिया है। वो भारतीय जो ये बात कर रहे थे श्रीलंका की टीम वापस आएगी, उनके मुंह के ऊपर बहुत जोरदार तमाचा लगाया है कि श्रीलंका की टीम ट्राई नेशन सीरीज भी खेलेगी और वनडे सीरीज भी कंप्लीट करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अली अहमद और आप हमारा चैनल देख रहे हैं 94 क्रिकेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्रिकेट से रिलेटेड हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, पहला वनडे मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जब हो रहा था और जो है ना इस्लामाबाद के अंदर उसी दिन ही जो है ना अटैक हुआ, एक बम ब्लास्ट हुआ है। और बम ब्लास्ट होने के बाद जो है ना वो मैच पाकिस्तान की टीम जीत गई और मैच कंप्लीट हो गया है। तो अगले दिन जो है ना एक दिन प्रैक्टिस होनी थी, वो प्रैक्टिस जो है ना मनसूख हुई। मनसूख होने के बाद जो है ना खबर आती है कि श्रीलंका के कुछ खिलाड़ी जो है ना वो वापस जाना चाहते हैं, वो क्रिकेट खेलना नहीं चाहते, उनको सिक्योरिटी कंसर्न है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं। मोहसन रजा नकवी साहब जो है ना वो खिलाड़ियों के पास गए हैं, पहले हाई कमीशन से मिले हैं उनके श्रीलंकन, उनसे भी सारी मुलाकात हुई है, सारी बातचीत हुई है। फिर उसके बाद श्रीलंकन खिलाड़ियों के पास गए। आप जरा इमेजिन करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और पाकिस्तान के वजीर दाखिला जो है ना वो श्रीलंकन खिलाड़ियों के पास गए और 90 मिनट की मीटिंग हुई है। आप जरा इमेजिन करें, 1 घंटा 30 मिनट की मीटिंग हुई है। आप जरा इमेजिन करें, जरा सोचें कि वजीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसन रजा नकवी साहब ने खिलाड़ियों से 1 घंटा 30 मिनट मीटिंग की है। अब मीटिंग के अंदर जो उनके तमाम तहफ़्ज़ा जो है ना वो ख़त्म किए हैं मोहसन रजा नकवी साहब ने। और मोहसन रजा नकवी साहब ने उनको ये यकीन दिलाया कि आपको फुल प्रूफ जो है ना वो सिक्योरिटी दी जाएगी। फिर उनकी गवर्नमेंट से भी बात हुई, गवर्नमेंट ने भी उनको जो है ना ग्रीन सिग्नल दिया कि आप टूर कंप्लीट करें, आप टूर कंटिन्यू करें। और उसके बाद उन्होंने मोहसन रजा नकवी साहब ने एक ऑफर करवाई, उनको बहुत बड़ी ऑफर करवाई। उन्होंने कहा कि आप अभी अपनी फैमिलीज के साथ नहीं ना आए, हम आपको कहते हैं आप अपनी फैमिलीज को भी बुला लें। जरा सोचें, मोहसन रजा नकवी साहब ने कितनी बड़ी ऑफर करवाई है कि आप अपनी फैमिलीज को बुला लें पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर, और यहाँ पे वो मैच भी देखें, एंजॉय भी करें। तो जिसके ऊपर जो है ना उन खिलाड़ियों ने, तमाम खिलाड़ियों ने रजामंदी का जो है ना इशारा दे दिया और उन्होंने कह दिया हम खेलेंगे, हम 2 ओडीआई मैचेस भी खेलेंगे, हम ट्राई नेशन सीरीज भी खेलेंगे। अब जो है ना जिम्बाब्वे की टीम भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है, जिम्बाब्वे की टीम भी पिंडी पहुंच चुकी है। थोड़ा सा जो है ना शेड्यूल वो जो रीशेड्यूल हुआ है वो इस तरह हुआ है कि जो लाहौर के अंदर ट्राई नेशन सीरीज के मैचेस थे वो तमाम मैचेस जो है ना वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर शिफ्ट कर दिए गए हैं। अब 2 ओडीआई मैचेस के बाद ट्राई नेशन सीरीज के तमाम मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर खेले जाएंगे। और जिम्बाब्वे की टीम भी जो है ना पाकिस्तान आ चुकी है और रेस्ट करने के बाद कल से जो है ना और प्रैक्टिस सेशन का भी आगाज करेगी अपना। दोस्तों, इस वाक्य के पीछे ना थोड़ा प्रोपोगंडा भी होता रहा है। वो प्रोपोगंडा क्या होता रहा है, वो राह की जानब से प्रोपोगंडा होता रहा है कि भारत की जानब से और राह एजेंसी की जानब से थोड़ा सा जो है ना वो ये प्रोपोगंडा होता रहा है कि खिलाड़ियों को कहा जा रहा था कि आप वापस चले जाए, यहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी इश्यूज हैं, सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है, आगे भी अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कुछ अटैक हो जाए। तो जिस तरह भारत के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर अटैक हुआ है, मैं एक यहाँ बात करना चाहूँगा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी किसी मेन स्ट्रीम चैनल ने या किसी यूट्यूबर ने कोई ऐसी बात की हो कि वहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम में आगे T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है तो वो शिफ्ट किया जाए, भारत महफूज मुल्क नहीं है, भारत के अंदर अटैक हो रहे हैं। लेकिन ये भारतीय मीडिया, गंदा मीडिया, मकरू चेहरे वाले, वो जो है ना भारतीय मीडिया वाले, जो पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ी आए थे जिनका मैं नाम ले लेता हूँ, विक्रांत गुप्ता, जो कह के गए थे कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है और यहाँ पे लाहौर में घूमते रहे हैं, खाते रहे हैं, बस जो उनका काम था वो करने नहीं आए, लेकिन फिरते रहे। ठीक है, ये उनकी, वो कहते हैं ना वो उनका अपना कंसर्न है, वो जो कुछ भी कर सकते हैं। वो आए, घूम के चले गए, वहां बैठ के वो बकवास कर रहे हैं कि श्रीलंका की टीम को वापस जाना चाहिए, श्रीलंका की टीम को जो है ना वहां टूर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। लेकिन
वो कहते हैं ना, श्रीलंका की और पाकिस्तान की बड़ी पुरानी दोस्ती है, ये आज की दोस्ती नहीं है। इस दोस्ती को बड़ा अरसा हो गया है, और जब श्रीलंका के हालात कशीदा थे तो सिर्फ पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के अंदर खेलने गई थी। तो ये दोस्ती हमेशा रहेगी, हमेशा कायम दायम रहेगी। और मोहसिन रजा नकवी साहब को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है, 110% क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते और वजीर दाखिला के होने के नाते उन्होंने जो है ना टीम के साथ मीटिंग की और वो उनको इत्मीनान में लिया और उनको बताया कि आप कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप क्रिकेट खेलें, हमारा काम है सिक्योरिटी देना, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। लेकिन जो लोग प्रोपोगंडे करते रहे वो प्रोपोगंडे ही करते रह जाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट होगी, हमेशा क्रिकेट होती रहेगी इंशाल्लाह। और हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं 2009 के अटैक के बाद, हमने 6-7 साल कुर्बानियां दी हैं। 2015 में जिम्बाब्वे की टीम आई, उसके बाद हम पीएसएल का एक फाइनल लेके आए, फिर हम पीएसएल के 2-3 मैचेस लेके आए, फिर हम आधी पीएसएल लेके आए, फिर हम पूरी पीएसएल लेके आए, फिर बड़ी टीम्स नहीं आ रही थी। बड़ी एफर्ट, बड़ी कोशिश की हमने ऑस्ट्रेलिया को यहाँ लाने में, इंग्लैंड को लाने में, जनूबी अफ्रीका को लाने में। अब अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की तमाम टीम्स पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेल रही हैं। और ये जो बम ब्लास्ट हुआ है ना, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि ये किसी भी कंट्री के अंदर हो सकता है, ये इंग्लैंड के अंदर हो सकता है, ये इवन अमेरिका के अंदर हो सकता है, ये ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, अभी न्यू दिल्ली भारत के कैपिटल में हुआ है अटैक, ये श्रीलंका में भी हो सकता है, बांग्लादेश के अंदर भी इंसिडेंट हो जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं होती, ये कंट्रीज के अंदर इस तरह के जो है ना वो हालात बन जाते हैं। लेकिन ये कह देना कि वहाँ पे क्रिकेट ख़त्म कर दी जाए, वहाँ से क्रिकेट चली जाए, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ अमेरिका के अंदर तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी तबाह हुआ था, उसके बाद भी अटैक्स हुए वहाँ पे। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ तो लंदन अटैक वहाँ पे हुए। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में तो आए दिन जो है ना वहाँ पे बम ब्लास्ट होते रहते हैं। तो ये कहना कि उस कंट्री से क्रिकेट ले जाएं, ये गलत बात है। उस टीम को पाकिस्तान के अंदर जितनी सिक्योरिटी दी जाती है, मुझे लगता है इतनी प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी दी जाती है जितनी जो है ना इस किसी भी टीम को, जिम्बाब्वे की टीम हो, श्रीलंका की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, कोई भी टीम हो, उसको इतनी फुल प्रूफ जो है ना वो सिक्योरिटी दी जाती है। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, शुक्रिया मोहसिन रजा नकवी साहब कि आपने वो कर दिखाया। आपने उन लोगों के मुंह के ऊपर बहुत जोरदार तमाचा मारा है जो कहते थे श्रीलंका की टीम वापस आ रही थी, लेकिन ये मर्द मुजाहिद खड़ा रहा और उसने कर दिखाया और उसने बताया कि क्रिकेट पाकिस्तान से वापस नहीं जाने दूंगा। और वो जो बात करता है उस बात के ऊपर कायम रहता है, उस बात के ऊपर खड़ा रहता है। मैं आपको एंड पे बताता चलूँ, चैंपियन ट्रॉफी 2025 हम भारत में नहीं जाएंगे, हम नहीं गए। हमने कहा हम आपको ट्रॉफी इस तरह नहीं देंगे, कप्तान को भेजें, ट्रॉफी ले जाएं, और वो ट्रॉफी अभी तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस में पड़ी हुई है। हमने कहा श्रीलंका वापस नहीं जाएगी, श्रीलंका क्रिकेट खेल के जाएगी, और वो भी बात मोहसिन रजा नकवी साहब ने कंप्लीट की। शुक्रिया मोहसिन रजा नकवी साहब। पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान में हमेशा क्रिकेट होती रहेगी। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान के अंदर खुदा न खासा क्रिकेट बंद हो जाए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मोहसिन रजा नकवी साहब के इस इक़दाम को आप किस तरह देख रहे हैं। बाकी मुझे और मेरे कैमरामैन फ़हीम को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ अगले व्लॉग में।